देखिए, हर इंसान, हर मनुष्य की एक ही इच्छा है, एक ही चाहत है कि उसे सच्चा सुख मिले, सच्ची शांति मिले, सच्चा प्रेम मिले, सच्ची मोहब्बत मिले, सच्चा इश्क मिले, सच्ची आनंद मिले, सच्ची शांति मिले, सच्चा खुदा मिले, सच्चा गुरु मिले, सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा धर्म मिले। यह हर मनुष्य की इच्छा है, हर मनुष्य की कामना है, हर इंसान की इच्छा है, हर इंसान की ख्वाहिश है। मगर झूठे धन, झूठे दौलत, झूठे धर्म, झूठे मजहब, झूठे ज्ञान, झूठे वादे, झूठे कस्में, झूठ में रस्में वादे, झूठे गुरु, झूठे ज्ञान को पकड़ कर बैठे हैं। जैसे कंकड़ पत्थर को, गोबर मिट्टी को, मल मूत्र को, गंदी गलाजत को, कूड़े करकट को खजाना समझकर जमा कर करके बैठे हैं। खजाना समझकर जमा करके बैठे हैं। और चाहते हैं कि इसी से सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची आनंद, सच्चा प्रेम, सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क, सच्चा भगवान, सच्चा धर्म, सच्चा कर्म, सच्चा गुरु हमें मिलेगा। तो आप पागलों को देखे होंगे कूड़े करकट पर गंदे गलाजत कपड़े पहनकर, मैले कुचैले, बिना नहाए धोए, बाल बिखरे हुए, गर्दो गुबार से लिपटे हुए, और देखिएगा कि उसके पास फटे पुराने कपड़े का मोटरी बनाकर और पुराने कागज़ों को जमा करके रखता है। वो समझता है कि ये सब खजाना है, ये सब अतर है, इसमें खुशबू है, ये सब खजाना है। उसे इतने मजबूती से पकड़कर रखता है कि उसे अगर कोई छीने तो उसका मर्डर कर देगा वो। अभी उसके लिए वो खजाना है, अभी इसके लिए वो दौलत है, क्योंकि वो अभी वो पागल है। आप देखे होंगे कूड़े करकट पर पागलों को बैठे हुए, कूड़े करकट पर फेंके हुए खाना रोटी को खाते हुए। मगर उनके लिए वो सच है, सही है, खजाना है, खाना है। मगर आपको देखकर घृणा होगी, उनको भी देखकर, उनके वेशभूषा को देखकर, उनकी हालत देखकर आपको तरस आएगी। मगर उसको उसी में मस्ती मिल रही है, उसी में उसको खुशी मिल रही है। मगर जब तक पागल है तब तक, जैसे वो ठीक होगा, जैसे वो ठीक होगा, उस की हालत बदल जाएगी। अब वो उस जगह पर, उस हालत में नहीं रहेगा। जब तक पागल है तब तक ही उस जगह पर, उस हालत में रहेगा।
और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ कुछ पागल थे जिनके दिमाग खराब हो गई। वो कभी नहाते नहीं थे, उसे नहलाने के लिए, नया कपड़ा पहनाने के लिए बड़ी कोशिश की गई, मगर वो भागने लगा, रोने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, तो हम लोग उसे छोड़ दिए। और वही गंदा मैला कपड़ा पहन करके रात दिन गंदी गिलाजत जगहों पर बैठता था। उसके घर के माँ बाप परेशान थे, हमसे कहे, हमने कहा नहीं ठीक है, ये ठीक हो जाएगा तब अपनी जगह पर आ जाएगा, अभी इसे छोड़ दो, जिस हालत में है उस हालत में उसे रहने दो, इसके लिए अभी यही सही है। माँ बाप हमसे बोलने लगे कि नहीं, इसे ठीक करना ज़रूरी है। बोले नहीं, ये अपनी हालत पर वापस आएगा और ये ठीक हो जाएगा, मगर वक्त लगेगा, इसे छेड़छाड़ मत करो वरना और पागल हो जाएगा और डीप में चला जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। अभी जहाँ तक है वहीं तक रहने दो और इसे गहराई में जाने के लिए मजबूर मत करो, वरना ये और भागेगा अपने आप से और दूर हो जाएगा, फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अभी उम्मीद है, आशा है, अभी ज़्यादा पागल नहीं है, लोगों को पहचानता है, लोगों को जानता है, मगर पागल है। और ऐसा हुआ कि वो 6 महीने के बाद ठीक हो गया। पंजाबी सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद टोपी, सफ़ेद पहन कर आया, हमारे सामने बैठा, हमसे बातें किया। आप हमको पहचानते? बोले हाँ बाबू पहचानते। अब हम ठीक हो गए। खुद इकरार किया कि गलती मेरी थी, मैं ही गलत था, कुछ गलत काम मैंने कर दिया था जिसका सज़ा मुझे खुदा ने दिया। और वो सज़ा पूरी हो गई और मैं ठीक हो गया। अब से दोबारा वो गलती मैं नहीं करूँगा। बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, जिसका सज़ा मुझे मिला है। तो जब वो पागल था तब, और जब ठीक हो गया तब। और एक लड़का था, वो भी पागल, वो बगदान से आया था और दिन भर भूखे प्यासे एक ही जगह पर खड़ा खूब गौर से, खूब ध्यान से देखता था। हम समझ गए कि ये खो गया है, इसकी याददाश्त चली गई है। उसे हम लोग खाना पीना देते थे, होटल में ले जाकर नौकरी लगा दिए। बर्तन वर्तन साफ़ करेगा, खाना खाएगा, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं लगा, 2 महीने के बाद उसको खाना मिलने लगा, काम में उसका जहन चला गया। एक जगह खड़ा होकर टकटकी मार करके ज़मीन पर देखता रहेगा। समझ गए कि इसका ध्यान खराब हो गया, इसका ध्यान भटक गया है, इसका मेमोरी गड़बड़ा गई है, ये पागल हो गया है। तो हम लोगों ने उसे खाना देते थे, मुड़ी खाता था, और उसे हम लोग ले जाकर काम पर लगा दिए होटल में। बोले होटल में रहेगा, खाएगा पिएगा, सेहतमंद हो जाएगा, और काम में लगा रहेगा तो इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, 2 महीना के बाद वो ठीक हो गया। वो भी आकर हम लोगों से मिला और कहा कि देखिए, हम तो अपना घर का पता भी भूल गए थे, अपने आप को भी भूल गए थे, इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं अपने घर जा रहा हूँ और मेरा अच्छा खासा घर, अच्छा खासा परिवार है, मगर मेरी दिमाग खराब हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। अंधेरा, जैसे मैं अंधा हो गया हूँ, अकल का अंधा, पागल हो गया हूँ। खैर अब मैं ठीक हूँ, आप लोगों से मिलकर अब जा रहा हूँ। बोले बहुत अच्छा है, जाओ परिवार में जाओ। तो जब तक वो पागल था तब तक उसकी हालत क्या थी, और जब ठीक हो गया तब उसकी हालत कैसी हो गई। तो ऐसे ही ये जो धनवान, दौलतमंद,
राजा हैं, ये सब के सब पागल। ये जो मंत्री सब के सब पागल है। आपको नहीं लगेगा कि ये सब पागल है, क्योंकि जब ये ठीक होंगे तो जैसे बुद्ध जब तक पागल थे तब तक महल में राजा बन करके सोने चांदी के बर्तन में हीरे जवाहरात के ढेर में बैठे थे, ऐसा मौज मस्ती के जीवन जीते थे। मगर तब तक वो पागल थे, मगर लोग उनको राजा समझते थे, वो भी अपने आप को राजा समझते थे। और जब उनको होश आया तो महल छोड़कर भागे, तब उनको पागल कहने लगे लोग। अरे इतना अच्छा है ऐश आराम की ज़िंदगी, सोने चांदी के बर्तनों में खाने की, हीरे जवाहरात के ढेर में रहने वाला, मखमल के बिस्तर पर सोने वाला, अच्छी खूबसूरत बीवी बच्चे को छोड़कर, देवी देवता जैसे माँ बाप को छोड़कर एक चादर लेकर के निकल गया रात के अंधेरे में और बहुत दूर चला गया दूसरे मुल्क में, और दर बदर 6 साल तक भटका। तो उसे पागल ही कहा गया, ये पागल हो गया है। तब ना ऐसा आराम की ज़िंदगी को छोड़कर निकल गया। लेकिन वही बुद्ध भगवान हो गए। अगर वो बुद्ध सिद्धार्थ थे, राजा थे, उसी में मर गए होते तो भगवान कभी नहीं होते। तो जब वो ठीक हो गए तो धन संपत्ति राजपाट छोड़ करके सत्य की खोज में ईश्वर की तलाश में निकल गए। और वो एक दिन सत्य को पाकर, ईश्वर को पाकर लीन हो गए ईश्वर में, और वो ईश्वर हो गए। ऐसे ही महावीर जैन की बात है, वो भी राजा थे। उनको भी जब बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो वो भी भागे राजपाट छोड़ करके और अपनी खोज, अपनी तलाश किए, पाए अपने आप को, तो भगवान निकले। तो जो जो अपने आप को खोजने निकलाता है, अपने आप को ढूंढने निकल जाता है, वो भगवान ही हो जाता है, वो खुदा ही हो जाता है। और जो धन दौलत, रुपया पैसा, ज़मीन जायदाद, राजपाट में खोया हुआ है, वो पागल है। जो मंदिर मस्जिद के चार दीवारियों में घिरा हुआ है, जो पूजा पाठ सजदा नमाज में पाबंदी के साथ कैदे में पड़ा हुआ है, वो भी पागल ही है। मगर कौन से मौलाना को, कौन से आलिम को, कौन से पंडित, कौन से गुरु, कौन से ज्ञानी को आप पागल कह सकते हैं? और वो मान लेंगे। जितने आप देख रहे हैं सत्संग करने वाले, ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद की कथावाचक, बात करने वाले पंडित गुरु ज्ञानी, लाखों के मजमा में बोलने वाले, ये सब पागल हैं। ये सब समझते हैं कि हमें ज्ञान है, हमें बोध है, हम पंडित हैं, हम ज्ञानी हैं, शास्त्रों का, उपनिषद, गीता, रामायण, बाइबल का कंठस्थ है, ज्ञान है, शब्दों का, लफ्ज़ों का पेज नंबर, पारा नंबर, रुकू नंबर बता करके बहुत बड़े आलिम, पंडित, गुरु, ज्ञानी बनकर बैठे हैं स्टेज पर। मगर ये सब पागल है, ये सब पागल है। इनके पास ज्ञान नहीं है और ये ज्ञानी नहीं है। इनके पास कोई धन नहीं है, ये धनवान नहीं है। अब कौन कह सकेगा कि ये सब पागल हैं और इनके पीछे रहने वाले और भी ज़्यादा पागल है? ये पागलों के सरदार है, सबसे बड़ा पागल है, और इनके पीछे रहने वाले छोटे छोटे पागल हैं। अब पागलों को तो पागल पागल लगेगा नहीं, छोटे छोटे पागलों को बड़ा पागल पागल तो लगेगा नहीं। तो हम भी जानते थे कि हम सही हैं, हम भी जानते थे कि हम सही हैं, नमाज पढ़ते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, सत्संग करते थे, मस्जिद में मंदिर में बैठते थे, हम भी समझते थे कि हम सही हैं।
मगर आज 60 साल के बाद 60 साल तक हम भी पागल थे। वही ग्रंथ शास्त्र, वेद, उपनिषद, पैगंबर, अवतार, पीर, फकीर, मस्तों की बाणी बातों में उलझे हुए थे। आज देखिए कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे ज्ञान हो गया है, और वो ज्ञान जो आखिरी में होता है, अंत में होता है, और मेरी आखिरी अंत में ही हुआ 60 साल के बाद। अब देखिए कि रावण राक्षस है, राम मनुष्य है, देवता है, राम भगवान है और रावण शैतान है, कृष्ण भगवान है और कंस शैतान है, आदम इंसान है, इब्लीस शैतान है। यही देखा गया है, यही जाना गया, यही पढ़ा गया है, यही मजहब के ग्रंथ शास्त्रों में बताया गया है। मगर दोनों एक ही है और दोनों भगवान ही है। अब ये बात मुझे 60 साल की उम्र में पता चला। बाजार की वेश्या, मंदिर की देवी, दोनों ही भगवान है। जो बाजार की वेश्या है, बाजार में बैठी है, जिसे बेचती है वो भी, और जो मंदिर की देवी है, मंदिर में बैठी है वो भी। कोई भेद, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है और दोनों भगवान है। बाजार में बैठी वेश्या और मंदिर में बैठी देवी, मतलब भगवान ही मंदिर में देवी बनकर बैठा है और भगवान ही बाजार में वेश्या बनकर बैठा है। दोनों ही भगवान है। बाजार में वेश्या बनकर भगवान ही बैठा है, मंदिर में देवी बनकर भगवान ही बैठा है। रावण बनकर भगवान ही है, राम बनकर भगवान ही है, कृष्ण बनकर भगवान ही है, कंस बनकर भगवान ही है। अब ये बात तो मुझे 60 साल की उम्र में साफ क्लियर नजर आई। एक हकीकत, एक सच, जो दो रूप में, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, अंधकार और प्रकाश, अज्ञान और ज्ञान, ऐसे ही अज्ञान भी ज्ञान है, अंधकार भी प्रकाश है। आप कहेंगे अंधकार अंधकार है, ज्ञान अज्ञान है, प्रकाश प्रकाश है, ज्ञान ज्ञान है। रावण राक्षस है, राम भगवान है, कंस राक्षस है, कृष्ण भगवान है। कैसे पहचानिए भगवान को, जानिए भगवान को, देखिए भगवान को। बाजार की वेश्या वेश्या है, मंदिर की देवी देवी है, और आप देवी को, वेश्या को एक मानते हैं, राम को रावण को एक मानते हैं, कृष्ण और कंस को एक मानते हैं, और वो भी भगवान मानते हैं कंस को, जबकि कृष्ण भगवान है। रावण को भगवान मानते हैं जबकि राम भगवान है। वेश्या को भगवान बोलते हैं जबकि देवी मंदिर की भगवान है। क्या बकते हैं, क्या बोलते हैं, आप तो पागल हो गए। मुझे पागल कहेगा हर कोई, पंडित भी, गुरु भी, ज्ञानी भी, धर्म गुरु, मजहबी गुरु, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को पढ़ने वाले, साइंस को जानने वाले भी मुझे पागल कहेंगे, मुझे पागल घोषित करेंगे। मगर मुझे आकर देखिए, बैठा हूँ, मेरे आंखों में आंखें डालकर देखिए, मुझसे बातें करके देखिए। इन बातों से आपको लगेगा कि मैं पागल हूँ, मगर रूबरू बैठ करके मुझसे बातें करके देखिएगा तो कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देनी पड़ेगी, दिखलानी पड़ेगी, जिसको आपने कभी देखा नहीं है। मुझे जोर दे करके, शक्ति दे करके, जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। ऐसे नहीं दिखा सकता था और ऐसे अर्जुन नहीं दिख सकता था। ऐसे कृष्ण को जिंदगी भर मनुष्य समझा, और जब अपना ज्ञान दिए और अपना दर्शन दिए तब मनुष्य नहीं भगवान समझा। तो अर्जुन के साथ पूरा जीवन बिताए, बचपन से
बड़े हुए पले, बुआ के लड़का थे, मामा के लड़का थे और मित्र भी थे। मगर अर्जुन को बार बार कहा कि मैं भगवान हूँ, अर्जुन कभी नहीं माना। मगर जब ज्ञान दिया, दर्शन दिया, तब मान लिया कि कृष्ण भगवान है। ऐसे ही अगर हम किसी को जब तक ज्ञान नहीं देंगे, दर्शन नहीं देंगे, तब तक वो नहीं जान सकेगा। लेकिन अर्जुन को कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अपने आप को भगवान दर्शाया, मगर अर्जुन वो तो भगवान ही था। ये कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताया कि तुम भी कृष्ण ही हो। अर्जुन, तुम भी कृष्ण ही हो, तुम भी भगवान ही हो। पहचानो अपने को, जानो अपने आप को। मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूँ या तुम मेरे प्रतिबिंब हो। आमने सामने एक ही है। अर्जुन और कृष्ण दोनों ही है, कृष्ण और अर्जुन दोनों ही है। और पूरे महाभारत में मरने वाला, महाभारत में कृष्ण ही कृष्ण है। अब ये बर्बरिक देखा, ये बर्बरिक को दिखाई दिया कि कृष्ण ही है चारों तरफ, जो खुद मार रहा है और खुद मर रहा है, खुद को मार रहा है, खुद ही मर रहा है। ये बर्बरिक को दिखाई दिया और किसी को नहीं दिखाई दिया, अर्जुन को भी नहीं दिखाई दिया। जबकि अर्जुन विराट रूप का दर्शन किया था, तब भी अर्जुन ही नहीं, दुर्योधन भी, भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य भी, कर्ण भी, रणभूमि में जो कुछ भी था वो सब कुछ, अस्त्र शस्त्र, रथ, सारथी, घोड़े, बाण, तुनीर, धनुष, मंत्र, भाला, बल्लम, सब कुछ स्वयं कृष्ण ही था। ये बर्बरीक ने देखा, ये बर्बरीक को दिखाई दिया। तो उसी तरह से अब सिर्फ बर्बरीक को दिखाई दिया, बर्बरीक ने देखा। अर्जुन विराट रूप को देखा, तभी ये सब नहीं देखा। अर्जुन को विराट रूप दिखा दिया, तभी ये सब नहीं दिखाया। मगर बर्बरीक, जबकि उसकी गर्दन काट करके पहाड़ पर रखी गई थी, कटा हुआ सर से देखा, कटे हुए सर से देखा। सर काट करके पहाड़ पर रख दी गई थी, यहां से तुम देखो। तो कटे हुए सर से देखा तो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिया। तो किस दृष्टि से देखा, किस नजरिए से देखा, किस निगाह, किस नजर से देखा, कि उसे कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिया पूरे महाभारत के रण क्षेत्र में। तो इसी तरह से मुझे 60 साल की उम्र में चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर, हर रंग में, हर रूप में, हर अंग में, हर वजूद में साफ साफ क्लियर दिखाई देता है। जैसे मैं अभी थोड़ी सी मिसाल, थोड़ी सी उदाहरण देता हूँ। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, पूरी बिल्डिंग, और इधर जो देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग 14 तल्ला की है और ये बिल्डिंग 11 तल्ला की है। 3 बिल्डिंग है 11-11 तल्ला की, और ये एक ही लंबी चौड़ी बिल्डिंग है 14 तल्ला की, 16 तल्ला की। तो आप इसे देखेंगे तो बिल्डिंग नज़र आएगी, खिड़की दरवाजे नज़र आएंगे, फर्नीचर, एसी, ये सब आपको नज़र आएगी जाहिर में। मगर मैं देखता हूँ तो रुपया नज़र आती है, रुपया, सिर्फ रुपया ही दिखाई देता है मुझे। पूरे बिल्डिंग इतनी बड़ी, रुपया सजाया हुआ है, गड्डी सजाई हुई है, गड्डी पर गड्डी, गड्डी पर गड्डी, नोट पर नोट, नोट पर नोट सजा करके इतना ऊंचा किया गया। तो मुझे साफ साफ पूरे बिल्डिंग और पूरे बिल्डिंग के अंदर के फर्नीचर, हर चीज मैं देखता हूं तो रुपया है। और जो अनाज है, जो खाना है, जो रोटी कपड़ा है, सब रुपया है।
तो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ रुपया ही रुपया है, रुपया ही रुपया है, रुपया ही रुपया है। पूरी दुनिया में कहीं भी खेत भी रुपया ही है, अनाज भी रुपया ही है। आज तो पानी भी रुपया है, बिकती है ना पानी। आग भी रुपया है, बिकती है ना आग, गैस सिलेंडर, कोयला, लकड़ी, ये सब रुपया है। मगर ये रुपया कब दिखाई देगी? रुपया ही है और कुछ नहीं है। चारों तरफ रुपया ही रुपया, रुपया ही रुपया, दौलत ही दौलत, दौलत ही है, दौलत है। तो हम तो दौलत को ही देख रहे, रुपये को ही देख रहे। हमारे नज़र में दौलत और रुपया के सिवा कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। खेत में अनाज उग रहे हैं, पेड़ पर फल लग रहे हैं, ये सब रुपया है। आम का बागीचा, लीचू की बागान, खेतों में अनाज, ये सब रुपया है, ये सब रुपया है। चारों तरफ रुपया ही रुपया है, दौलत ही दौलत है। अब ये तो मैं देख रहा हूं, और इसके बाद चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, खुदा ही खुदा है। और डीप में जाकर देखता हूं, तिक प्रकाश ही प्रकाश है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर का रूपांतरण, ईश्वर ही रूप बदला, ईश्वर का ही रूप है। पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है, ईश्वर ही पूरे ब्रह्मांड के रूप में है। नारी के, पुरुष के, किन्नर के रूप में, सांप बिच्छू, गोजर, शेर, बाघ, जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वायरस, धूल, गर्दो, गुबार, ये सब रूप में ईश्वर प्रगट है, जाहिर है, आया है। अब इसको जानने वाला भी खुद ईश्वर ही है, पहचानने वाला भी खुद ईश्वर है। अगर आप जानते हैं तो आप ईश्वर हैं, नहीं जानते तो भी ईश्वर है। मैं जानता हूँ इसलिए कि मैं ईश्वर हूँ। मैं नहीं जानता था तब भी मैं ईश्वर ही था। कैसे? आप सोए हैं और आप जागे हैं, तो जो सोया है वही ना जागा है। कि सोया हुआ इंसान दूसरा है, जागा हुआ इंसान दूसरा है। जो सोया है वही जाना है, जागा है। जो ज्ञानी है वही अज्ञानी था, जो अज्ञानी था वही ज्ञानी है। तो क्या फ़र्क है ज्ञानी और अज्ञानी में? बस उसे ज्ञान मिल गया, अब वो ज्ञानी हो गया। वो सोया था, जाग गया, अब वो जागा हुआ है। तो क्या सोया हुआ इंसान इंसान नहीं है? जागा हुआ इंसान इंसान है। अज्ञानी इंसान इंसान नहीं है, ज्ञानी इंसान इंसान है। तो चलिए शेर के पास जो सोया हुआ है। आपको डर लगेगा, सोया है तो क्या है, शेर है ना। सोया है तो क्या है, शेर है ना। मरा हुआ तो नहीं है, जागा हुआ तो नहीं है, बस इतना ही का फर्क है। जागेगा तो दहाड़ेगा, चीर फाड़ कर खा लेगा। तो हिम्मत है तो चलिए ना, चिड़िया खाना के अंदर सोया हुआ शेर है, सोया है, आप जाइए उसके पास। मगर आपकी हिम्मत नहीं है कि सोए हुए शेर के पास चले जाए, क्योंकि सोया है, मगर शेर भी तो शेर है। जागेगा तो दहाड़ेगा, चीर फाड़ करके खाएगा। इसी तरह से ईश्वर एक पदार्थ के रूप में ईश्वरी है, एक कण के रूप में ईश्वरी है। नहीं जानते थे कभी साइंस वाले, एक अणु के अंदर इतनी बड़ी विस्फोट, इतनी बड़ी आग, इतने बड़े धमाका हो सकती है। जो हिरोशिमा पर गिरी तो लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए तो इसी तरह से ईश्वर ही असल में, हकीकत में, सच में कई रूप, कई रंग, कई अंग बना करके चारों तरफ फैला हुआ है। और ईश्वर क्या है? एक शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है। शक्ति, पावर, ऊर्जा, सुपर पावर। और आपको दिखाई देता है ना ये सब? शक्ति दिखाई नहीं देती है, पदार्थ दिखाई देता है, परमात्मा नहीं। चीज दिखाई देता है, खुदा नहीं।
सामान दिखाई देता है, रुपया नहीं। आप किसी भी सामान को देखिए, उसकी कीमत लिखी होगी। आप सामान को देख रहे हैं ना, कीमत उसकी है। टीवी उसकी कीमत है, फ्रिज उसकी कीमत है, फर्नीचर उसकी कीमत है, दाल चावल नमक उसकी कीमत है, और कीमत रुपया है। तो आप रुपया देकर उसके बदले में सामान ले रहे हैं, सामान देकर उसके बदले में रुपया ले रहा है। तो सामान और रुपया दो शकल में है, मगर है हकीकत में एक ही। ऐसे ही रावण और कंस, राम और कृष्ण दो शकल में है, मगर है एक ही। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक काला है, एक गोरा है, मगर है एक ही। एक अंधकार है, एक प्रकाश है, एक अज्ञान है, एक ज्ञान है, मगर है एक ही। एक गुरु है, एक शिष्य है, एक भक्त है, एक भगवान है, एक बंदा है, खुदा है, मगर है एक ही। तो ये मुझे 60 साल की उम्र में समझ में आया। उसके बाद अब द्वंद्व जो है मिट गया, द्वैत जो है मिट गया, और इससे बड़ी शांति मिलती है। झगड़े खत्म, विवाद खत्म, तर्क खत्म, बहस खत्म, सवाल खत्म। अब कोई प्रश्न नहीं, उत्तर की बात ही नहीं, कोई मसला नहीं, हल की बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, कोई जवाब की बात ही नहीं। अब दो है ही नहीं, दो है ही नहीं, एक ही है। तो ये जो एक है, पागल भी वही है, दीवाना भी वही है, सियाना भी वही है, मुजरिम भी वही है, कातिल भी वही है, मकतूल भी वही है, खंजर भी वही है, गर्दन भी वही है, जज भी वही है, इंसाफ भी वही है। अदालत में बैठा हुआ, अदालत में मौजूद हर चीज़, हर सामान वही है, बाहर वही, भीतर वही। मंदिर में मूर्ति बनकर बैठा हुआ, बाहर भिखारी बन कर के बैठा हुआ। जो बाहर भिखारी मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने बैठे हुए हैं, वो भी भगवान, वो भी खुदा है। भिखारी बन करके बैठा हुआ है, और अंदर भगवान बन करके बैठा हुआ है। जेल के अंदर मुजरिम बन करके बैठा हुआ है, और उसके सामने जेलर उसके रखवाली के लिए बैठा हुआ है। ये सारे रूप बना करके, ये सारा खेल तमाशा बना करके खुद ही खेल रहा है, खुद ही खिला रहा है, और खुद ही देख रहा है। देखने वाला ही दिखाई देने वाला है, दिखाई देने वाला ही देखने वाला है। अपने को अपने ही देख रहा है, खुद को खुद ही देख रहा है। क्या क्या रूप बना लिया है, कौन कौन सा रूप बना लिया है, और वो दिखता है अपने आप को हर रंग में, हर रूप में, हर रंग में, हर वजूद में। आप भी वही हैं जो खुदा है, मैं भी वही है जो खुदा है, सब कुछ वही है जो खुदा है, सब कोई वही है जो खुदा है। अब ये जो है जान लेने के बाद फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा है। अनजान थे तो बड़ी दर्द, बड़ी पीड़ा थी, बड़ी दुख, बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी थी। मगर अब कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई पीड़ा बिल्कुल ही नहीं। नहीं तो लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। इतने दर्द, इतना पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। अब तो मैं खुद ही खोजता हूँ कि गई कहाँ। जैसे चिराग जला रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि ये रोशनी आई कहाँ से, बता देंगे। चिराग जला दिए, दिया जला दिए, और आपसे पूछेंगे कि अच्छा ये रोशनी आई कहाँ से, आप नहीं बता सकेंगे कि रोशनी आई कहाँ से। अभी तो अंधकार थी, अंधेरा था। फिर उसे बुझा दिया जाए
और पूछा जाए कि रोशनी गई कहाँ से, तो कहाँ गई इसका भी पता नहीं है, कहाँ से आई इसका भी पता नहीं है, मगर कहीं से ना कहीं से रोशनी आई है और कहीं ना कहीं रोशनी वापस लौट कर चली गई है। तो ये पता अगर आपको लग जाए कि रोशनी आई कहाँ से और फिर वापस रोशनी गई कहाँ से, तो ऐसे ही होगा ये सब आया कहाँ से और ये सब जाता कहाँ पर है, कहाँ से आता है कहाँ जाता है। आप तो समझते हैं कि कब्र में चिता में सब जल जाता है और माँ के गर्भ से, माँ के कोख से आता है। यही आप देखते हैं, माँ के कोख से, माँ के गर्भ से आता है और कब्र तक, चिता तक जाता है। मगर माँ के कब्र कोख में, माँ के गर्भ में कहीं से तो आया है और कब्र से, चिता से कहीं तो जा रहा है। तो ये जो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहीं दूर से आ रहा है और फिर कहीं दूर जा रहा है, और ये आना जाना लगा हुआ है, ये गोल चक्कर घूम रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है मगर कहीं जा नहीं रही है। घूम रही है पृथ्वी सूरज के चारों तरफ, चंद्रमा घूम रही है धरती के चारों तरफ, दिन भर कोल्हू के बैल की तरह, मगर अपने दायरे में घूम रही है, कहीं नहीं जा रही है। जबकि दिन भर इतनी गति से जा रही है, इतनी रफ्तार से जा रही है और इतनी गति, इतनी रफ्तार से घूम रही है, मगर कहीं नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। तो ये ज्ञान हो जाने के बाद सब ठहरा हुआ, रुका हुआ दिखाई देगा, और नहीं तो सब दौड़ता हुआ, भागता हुआ, चलता हुआ, बहता हुआ दिखाई देगा। दरिया में पानी बहती हुई दिखाई देगी, मगर हर वक्त पानी रहती है दरिया में, हर वक्त पानी दरिया में रहती है, मगर आपको बहती हुई दिखाई देगी। समुद्र में पानी ठहरी हुई, रुकी हुई है, मगर आपको उछलती हुई, कूदती हुई दिखाई देगी। जबकि समुद्र की पानी ठहरी हुई, रुकी हुई है, जमी हुई है, मगर आपको उछलती हुई, कूदती हुई, मौजें, लहरें, तरंगे दिखाई देगी। मगर समुद्र ठहरी हुई, रुकी हुई, उसमें बहाव नहीं, उसमें घुमाव नहीं। तभी तो समुद्र के अंदर ठहरे होने की वजह से, रुके होने की वजह से पानी जम जाती है, जमकर बर्फ हो जाती है, बर्फ जमकर पहाड़ हो जाती है। अगर उसमें हलचल होती तो बर्फ की पहाड़ नहीं बनती, जमकर पहाड़ नहीं बनती, द्वीप नहीं बनता, महाद्वीप नहीं बनता, बर आजम नहीं बनती। मगर पानी ही जमकर बर्फ बनी, बर्फ से पहाड़ बनी, पहाड़ से द्वीप बना, द्वीप से बड़े आजम बना, महाद्वीप बना, और फिर द्वीप से घास घूस, पेड़ पौधा, फल फूल बना, कीड़ा मकोड़ा बना, जानवर बना, और फिर जानवर से इंसान, पशु से मनुष्य बना, और मनुष्य से देवता, देवता से भगवान बना, इंसान से पैगंबर अवतार, पैगंबर अवतार से खुदा बना। खुदा से खुदा तक का सफ़र, परमात्मा से परमात्मा तक का सफ़र खुद परमात्मा ने तय किया। खुद परमात्मा ने परमात्मा से परमात्मा तक का सफ़र किया, और सफ़र में क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं हुआ। तो ये मेरी बात सुन करके आपको हंसी आएगी, बकवास लगेगा, और हमको आप पागल कहेंगे, हम आपको पागल लगेंगे। मगर इस बात को ज़रा समझ कर, जान कर देखिए तो हम क्या हैं और आप क्या हैं, पता चल जाएगा। आप खुदा हैं, इस बात को अगर जान लेंगे तो आप खुदा हैं, नहीं जानते तो भी खुदा है। अरे सोए हैं ना, नहीं जागे हैं, बस इतना ही सा फर्क है। जाग जाएंगे तो क्या फ़र्क होगा, रात भर सोते हैं,
तो भी आप होते हैं, दिन भर जागते हैं तो भी आप होते हैं। क्या फ़र्क होता है? सोते हैं तो जागते हैं तो सोने जागने में क्या फ़र्क है? ऐसे ही नहीं जानने और जानने में कोई फ़र्क नहीं है, मगर थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है, जैसे सोने में, जागने में, सोए हालत में, जागे हुए हालत में, ऐसे ही जाने और अनजाने में थोड़ा-सा बेहद फ़र्क पड़ जाता है।